सावन का महीना आ रहा है, यह हम सभी जानते हैं। और सावन में कई प्रकार के व्रत भी रखे जाते हैं। या तो आप सावन के महीने में सिर्फ सोमवार का व्रत उपवास रख सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे मास यानी 30 दिन तक का व्रत आप रख सकते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसके बाद व्रत पूरे महीने के होते हैं। भगवान शंकर के उपवास कठोर व्रत भी रखते हैं जो भी उनके भक्त हैं, और सरल भी व्रत रखते हैं। व्रत कैसे किए जाने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए, और कैसे हमें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त की जा सकती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कठोर व्रत पूरे 30 दिन व्रत फलाहार केवल एक चीज़ से करते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे 30 दिनों के व्रत का संकल्प करें। ये व्रत कठोर कहे जाते हैं। व्रतों को करने के लिए सबसे पहले हाथ में चावल या सफ़ेद तिल लेकर गंगा जल डालें और फिर व्रतों का संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हे महाशिव, मैं आपके व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस पूरे महीने में फलाहार का नाम लें, या फिर आप सात्विक भोजन भी एक टाइम संध्या के समय ले सकते हैं। यह पहले ही आपको संकल्प लेने के टाइम क्लियर करना होगा। व्रत का पारायण करूँगा या करूँगी। नियम यह है कि पूरे महीने एक ही चीज़ से फलाहार किया जाता है या फिर सात्विक भोजन किया जाता है। यानी आपने यदि आलू के संकल्प लिया हो तो 30 दिन आपको उसी से फलाहार करना होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे महीने जो भी आपने संकल्प में कहा है, एक ही चीज़ों को आप चुन के पूरे महीने भोजन कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे पहर तक आपको अन्न जल कुछ नहीं लेना है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले व्रत का पारायण कर ले। व्रत का पारायण करने के बाद भी कुछ नहीं लेना है। एक बार में जो मिल जाए केवल उसी का फलाहार करें। बीच बीच में खाना नहीं है। जमीन पर शयन करना है और भगवान शंकर का 3 बार अभिषेक करना है। 30 व्रत पूरे होने पर यज्ञ करें और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। यह व्रत खाने पीने की बाध्यता से चलते कठोर कहे गए हैं। अब बात करते हैं ऐसे सरल व्रत कैसे करें। व्रत का संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत का संकल्प तभी होगा यदि 30 दिन के रख रहे हो तो। हर सोमवार को भगवान शंकर का ध्यान करते हुए व्रत करें। शाम को तीसरे पहर के बाद व्रत का पारायण करें, फलाहार करें। व्रत खोलने के पहले भगवान शंकर को दूध से अभिषेक कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तामसिक भोजन का परित्याग करें। टमाटर, बैंगन आदि का प्रयोग ना करें। सावन के हर सोमवार को व्रत करने का विशेष महत्व है। हर सोमवार को भगवान शंकर का अभिषेक करें। काले तिल से ध्यान रखें। 30 व्रतों का संकल्प सफ़ेद तिलों से होगा। सावन के सोमवार का संकल्प नहीं होगा, लेकिन भगवान शंकर का अभिषेक काले तिलों से होगा। पूजा का ध्यान कैसे करें। आप नियमित जो भी पूजा जिस भी क्रम में कर रहे हैं करते रहिए। गणपति के बाद भगवान शंकर की पूजा करिए। सावन में यही क्रम रखें। पहले पर गणपति, दूसरे पर शंकर जी, तीसरे पर दुर्गा, चौथे पर भगवान विष्णु, 5वें पर नवग्रह। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप करें। कोशिश करें कि 11, 7 या 3 माला जरूर करें। सावन मास में शिवरात्रि तक ओम नमः शिवाय और महाशिवरात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। सावन का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित है। शिव जी की पूजा से
सभी परेशानियों का अंत होता है। इस पूरे महीने में साधक भोलेनाथ को खुश करने के लिए विभिन्न पूजा अनुष्ठान का पालन करते हैं, जिसमें से एक सावन सोमवार व्रत रखना भी है। हिंदू पंचांग को देखते हुए इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। व्रत शुरू करने से पहले भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तन और मन से सात्विक रहने का प्रयास करें। झूठ और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन शिव प्रसाद या सात्विक भोजन से करें। सावन व्रत में क्या खाएं? सावन सोमवार व्रत के दौरान मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज, खरबूजा, आम आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ों जैसे कि मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूरी, पराठा, पकौड़ी और सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें, उबले हुए आलू, आलू की टिक्की, आलू का हलवा, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सावन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? सावन सोमवार व्रत में अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज, मांस, मछली, अंडे, साधारण नमक, हल्दी और मसाले व बैगन का सेवन करने से बचें। इससे आपकी व्रत खंडित हो सकती है। सावन के महीने का इंतजार कई महिलाएं व युवतियां करती हैं। कुछ लोग इस पवित्र महीने में केवल सोमवार का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग पूरे सावन व्रत रखते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार से व्रत रखने का पालन कर सकते हैं। आपको व्रत रखने से पहले ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि सबसे पहले उपवास के लिए मन को पूरी तरह से तैयार करना बेहद ज़रूरी है। अगर उपवास केवल एक ही दिन रखना है तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उपवास के 2-3 दिन पूर्व से भोजन में फल और सब्जियां ज़्यादा लेनी शुरू कर दें। हाँ, अगर उपवास ज़्यादा दिनों तक रखने हैं तो इसके लिए आपको अवश्य ही विशेष तैयारी कर लेनी चाहिए। उपवास रखने के 2-3 दिन पूर्व से ज़्यादा अन्न खाना शुरू कर दें और भोजन के साथ सब्जियां और फल भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। उपवास से 1-2 दिन पूर्व एक वक्त रोटी, सलाद और सब्जी और दूसरे फल जो दूसरे वक्त है वहाँ आप सेवन कर सकते हैं। 1 से 3 दिन पूर्व फलाहार, 1 से 3 दिन रसाहार, 1 से 3 दिन नींबू पानी और शहद पर रहें। 2-3 दिन लगातार संतरे के रस का सेवन करने के पश्चात सीधे तौर पर उपवास आना ठीक रहता है। उपवास काल में उपवासकर्ता का मल सूख जाता है। उपवास करने से पूर्व शंख प्रक्षालन, चौलाई, त्रिफला, आंवला, पालक के सूप, नाशपाती या करेले के रस के सेवन से पेट का साफ करना ठीक रहता है। कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे 1. उपवास के बीच सुबह शाम प्राणायाम करना ठीक रहता है। 2. उपवास काल में शारीरिक और मानसिक आराम को भी पूरी तरह से तरजीह देनी चाहिए। 3. उपवास काल में मौन व्रत रखना भी श्रेष्ठ रहता है। 4. स्थिति के अनुसार उपवास काल में स्पंज बाथ, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, धूप स्नान, मालिश, सूखा व गीला
घर्षण स्नान, भ्रमण करना, आसन, कुंजक आदि चिकित्सा का सहारा लेना ठीक रहता है। 5वां, अगर आप ज़्यादा दिनों तक लगातार उपवास रखने की सोच रहे हैं तो ऐसे में याद रखें कि उपवास के शुरू में 3-4 दिनों तक भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में नींबू पानी, शहद या केवल 2-3 गिलास पानी पीने से ही पेट की क्षुधा मिट जाया करती है। 6, निर्जल उपवास कभी भी नहीं रखना चाहिए। 7वां, याद रखो कि पानी नहीं पीने से शरीर के अंदर मौजूद अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर नहीं निकल पाते, जिससे शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में पेशाब में जलन, पेट में जलन, कब्ज, संक्रमण, बदबूदार पसीना आदि की समस्याएं पैदा हो जाया करती है। एक साथ पानी न पीकर 1-1 घंटे बाद 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसका सेवन करना ठीक रहता है। 8वां, उपवास रखते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि उपवास काल में ज़्यादा वक्त तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। अगर आप उपवास काल में भोजन नहीं करते हैं तो सुबह के समय दूध जरूर पीना चाहिए। 9वां, दोपहर के वक्त फल या जूस ले सकते हैं। शाम के समय चाय भी पी सकते हैं। रात्रि में फलों की सलाद का सेवन कर सकते हैं। अगर आप उपवास काल में केवल एक बार भोजन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने अपनी सुविधा के अनुसार व्रत को रख सकते हैं, चाहे वो पूरे 1 महीने का हो या फिर सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत हो। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।